इफ़ इट वर इन माई हैंड्स, मैं ऐसा लॉ बनाता कि अगर तुम स्कूल रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो यू कांट गिव जेई, मतलब यू कैन नॉट जेई क्या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू कांट गिव, क्योंकि एक रेगुलर स्टूडेंट और ना, दिस इज़ लाइक अ कैनन इवेंट। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो सकता है कुछ रेगुलर स्टूडेंट का हो जाता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आई कैन नॉट से दैट, इट्स नॉट अ जनरल फैक्ट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक साल का ड्रॉप तो लेते ही लेते हैं टू, like they start preparing from 11th and 12th but they take a drop after 12th and then they crack or go to their college, they crack competitive exam or go to the college that they desire, if whatever. But nobody talks about ki how hectic this is to prepare for a competitive exam while being a regular school student, because man this is so exhausting, मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड वाई, मतलब क्यों, वाई डज दिस एजुकेशन सिस्टम मेक्स मी फील गिल्टी फॉर हैविंग some dreams, some aspirations out of academics। अगर मेरे अगर मेरे सपने academics के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं तो मतलब आई एम अ फेलियर, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ। वाई? और छोड़ो ये बात छोड़ो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जे 2027। मैं स्कूल से आता हूँ 2 बजे, 2 बजे आने के बाद मैं करता हूँ 1 घंटा रेस्ट, 3 बजे तक, कभी कभी 3:30, और उसके बाद मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए। और मैं पढ़ता हूँ नहीं मतलब 11-12 बजे तक, ठीक है। मुझे और मेरा मेरा बैकलॉग भी है, मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ, क्या होता क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। एंड उसके इन सब के बाद भी इट विल ऑल, मतलब मैं ये सेम चीज़ कर रहा हूँ 11th से, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं। मुझे पता है इसके बाद जनवरी में व्हाट इट विल कम डाउन टू, कि मैंने मेहनत नहीं की, दैट आई डिडंट pushed myself harder। दिस इज़ दिस इज़ एक्चुअली द फ्लॉ। और ये जो लोग बोलते हैं 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की, एंड ये वही टीचर्स हैं भाई जो पढ़ा भी रहे हैं, कहते 6 घंटे की 7 घंटे की नींद। नहीं भाई, अगर मैं 6 घंटे 7 घंटे की नींद लूँ भी तो भी मेरा कुछ काम वाम पूरा नहीं हो रहा है। और अभी तो मैंने स्कूल के काम के बारे में बोलना शुरू ही नहीं किया है। स्कूल का स्कूल के नोटबुक्स का काम, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी और लैब वर्क, प्रैक्टिकल फाइल, इन सब के बारे में तो आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड येट। रियली गेट्स ऑन माई नर्व समटाइम्स कि भाई आई आस्क माई सेल्फ कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। और फिर अब वो लगा जाएंगे सबको 24 घंटे मिलते हैं, मेरे 24 घंटे में से 7 घंटे तो स्कूल में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आई एम ट्राइंग, मैं भाई मैं कितना ही फोकस कर लूँ स्कूल में। और तुम एक बात बताओ, अगर मुझे जेई क्रैक करना है, ठीक है, चलो मान लो मैंने स्कूल में फोकस कर भी लिया, फिर भी वो जैसे मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ले रखा है, तो यार इट्स द सिलेबस इज सेम बट टेक्निक, ट्रिक्स, टिप्स, उनका पढ़ाने का तरीका, कॉन्सेप्ट इज सेम अगेन, बट पढ़ाने का तरीका अलग है। वो एमसीक्यू स्टाइल पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे एमसीक्यू सही हो जाएं, और वो एकदम सब्जेक्टिव बोर्ड स्टाइल तुम्हें लिखना आ जाए इस तरीके से सिखा रहे हैं। और इसके बीच में ना मैं इतना गंदा पिस चुका हूँ, ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 11th, 12th भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और इट्स लाइक इसलिए शायद आई कांट वेट टू हैव दिस ऑल ओवर। अब बस ऐसा है मेरा, तो भाई जस्ट ख़त्म कर दो भाई से जल्दी से। अगस्त चल रहा है अभी, जल्दी जल्दी ख़त्म करो, दिसंबर जनवरी जो होना है। आई जस्ट नॉट वेट फॉर दिस होल प्रोसेस टू बी ओवर, नॉट वेट टू गेट आउट ऑफ स्कूल भाई। मतलब मेरा हो गया भाई स्कूल से, आई एम लेजिट काउंटिंग डेज। अभी अगस्त, आज 1 अगस्त है, एंड आई एम काउंटिंग डेज। मेरे जब से समर वेकेशन ख़त्म हुई है जुलाई से, तब से हम लाइक ओके 6 महीने 5 महीने, बिकॉज दिसंबर में मेरे प्री बोर्ड्स होंगे, फिर जनवरी में प्रैक्टिकल वगैरह, फिर मार्च में 2 बोर्ड्स हैं। सो आई एम लाइक ओके नवंबर दिसंबर तक ऑल आई हैव टू सर्वाइव, उसके बाद तो आई डोंट हैव टू। एंड इट हैज़ बिन एग्जॉस्टिंग, इट इज़ सो एग्जॉस्टिंग। आई मीन मुझे पता नहीं क्या हुआ है, 10th तक आई लाइक्ड गोइंग टू स्कूल, एवर सिंस 11th हैपन टू मी। मेरा जो मन उठा है स्कूल से, इट्स लाइक अलग लेवल पे। इफ़ टुडे आई हैव टू गो टू स्कूल, दैट इज़ ऑल बिकॉज आइदर अटेंडेंस या फिर
कुछ टीचर्स वगैरह फोर्स करते हैं स्कूल आने के लिए, अदरवाइज इफ़ इट वर ऑन माई पार्ट, भाई मैं कभी ना जाऊँ स्कूल, मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस। और पता है आजकल मुझे जो भी मिल रहा है, एंड हमारी बात हो रही है कि भाई 12th कैसी चल रही है ये वो, एंड इट कम्स डाउन टू दिस, आइदर विद एवरी टीचर और एनी स्टूडेंट और whatever, कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आई जस्ट कांट वेट टू गेट आउट ऑफ स्कूल, मैं तो दिन गिन रहा हूँ स्कूल के, लाइक भाई सब स्टार्टिंग में यही बोलते हैं, बाद में देखना बहुत याद आएगी ये वो, दिसंबर जनवरी नहीं दिसंबर फेयरवेल में, जब फेयरवेल का टाइम होगा, बोर्ड्स का टाइम होगा, तब बहुत याद आएगी स्कूल की। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं आएगी ना, मुझे पता है, and there is nothing to miss about it. The only thing that I'll miss is, and I've repeated it million of times, that and my routine is so accustomed of waking up, getting ready, going to school, going to a same place. I've been in the school for past 8 years, so going to the same place, मेरी बॉडी हैबिचुअल है इस चीज़ की, सो या जो एकदम से इफ़ यू स्टॉप गोइंग टू स्कूल एक दिन, तो वो बहुत ऑड लगेगा, राइट? तो बस वो रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट्स द ओनली, दैट इज़ द वे आई मिस स्कूल, मतलब मेरी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम सो हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू द सेम प्लेस फॉर द पास्ट 8 years, otherwise there is nothing to miss. और कब करोगे, it is actually after 6-7 months for some people, and for most of the people after 2-3 years when they will miss their school life, क्योंकि भाई मार्च में तो बोर्ड्स होंगे, और उसके बाद जो लड़ी लगेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही चल रहे होते हैं, उसके बाद कॉलेज एडमिशन का हेटेक, और उसके बाद मतलब कॉलेज एडमिशन के बाद वहाँ पे रहना, अगर तुम हॉस्टल जा रहे हो तो वहाँ पे सेटल होना, भाई कितनी चीज़ें होती हैं, इन सब के बीच में यू विल नॉट मिस योर स्कूल लाइफ, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ whole lot of load on your fucking head. It's after 2-3 years when you will reminisce your school life and look back in the days only if your school life is worth reminiscing. So definitely I am not going to miss my school life, I'm not going to miss school, and I just can't wait to get out of the school. And yeah, I just can't wait.